हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ। इलेक्ट्रेंट सोलर एमपीपीटी पीसीयू 3524 वोल्ट। ये हाइब्रिड पीसीयू है, ऑफ ग्रिड मॉडल है। ये 3524 वोल्ट का मॉडल है। इसमें 3000 वीए का लोड चल सकता है, बट 2400 वाट का रजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड चला सकते हैं। ये सोलर एमपीपीटी मॉडल है। इसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी लगाएगी। जो हमारे लिथियम बैटरी आती है इलेक्ट्रेंट की 25.6 वोल्ट 100 एच की बैटरी लगेगी। इसमें पैनल की बात करें तो हम 3 केवीए के सिस्टम में 3 किलोवाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। 550 वाट के 6 पैनल इजीली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है उसकी वीओसी है 105 वोल्ट, और जो कंट्रोलर की रेटिंग है वो 70 एम्पेयर की है। तो इजीली हम इसमें 6 पैनल 2 सीरीज में 3 पैनल में कनेक्ट कर सकते हैं 550 वाट की। इसके बाद इसमें लोड की बात करें, हम इस पर किसी भी टाइप का लोड रन कर सकते हैं। अगर आपको 1.5 टन का एसी चलाना है वो इजीली इस सिस्टम पे चल जाएगा। इसके लिए हमें हमारी इलेक्ट्रेंट की लिथियम बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर सपोज आपने कभी ट्यूबलर बैटरी लगा दी तो उस पर आपका बैकअप नहीं आएगा। क्या पता वो पीक लोड जब एसी स्टार्ट होता है, जो पीक लोड आता है वो ट्यूबलर बैटरी पे ना ले पाए। इसलिए हमारी इलेक्ट्रेंट की लिथियम बैटरी लगाना कंपलसरी है एसी चलाने के लिए। और अदर कोई लोड चलाना है तो उस पर आप ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे मॉडल में आप लिथियम बैटरी ट्यूबलर बैटरी दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रेंट की लिथियम बैटरी आती है उसको कनेक्ट करने के लिए इजीली आप उसमें टर्मिनल ब्लॉक में ये 2 बैटरी के रेड ब्लैक वायर कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। सेम मॉडल को ट्यूबलर बैटरी के साथ भी कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। बैक साइड में एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्विच दिया हुआ है। ऊपर लेड एसिड बैटरी लगेगी, नीचे लिथियम बैटरी लगेगी। उसको स्लाइड स्विच के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके फ्रंट में स्विचेस दिए हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मॉडल हमारा एलईडी और एलसीडी दोनों में अवेलेबल है। इसमें एलसीडी पैरामीटर भी आते हैं, एलईडी पैरामीटर भी आते हैं। इसके साथ में यहाँ पे एक स्विचेस दिए हुए हैं। पहला स्विच है आपका ऑन ऑफ स्विच, जिसको आप 3 सेकंड से 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो सिस्टम ऑन हो जाएगा। सेकंड स्विच है आपका यूपीएस एंड वाइड यूपीएस का। यूपीएस मोड पे आपको कभी सीसीटीवी कैमरा कुछ भी चलाना है, कंप्यूटर चलाना है तो इसको यूपीएस मोड में शिफ्ट करेंगे। आपको लाइट फैन कुछ भी रन करना है उसके लिए वाइड यूपीएस में शिफ्ट करेंगे। यूपीएस वाइड यूपीएस में शिफ्ट करने के बाद इनपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाती है। इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज वाइड यूपीएस में 90 वोल्ट से 290 तक की है, और यूपीएस मोड में 180 से 265 तक की है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हाइब्रिड ऑफ एंड हाइब्रिड ऑन का ऑप्शन। हाइब्रिड ऑफ एंड हाइब्रिड ऑन इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपने हाइब्रिड ऑन कर दिया तो बैटरी आपकी फुल चार्ज होने के बाद मेंस को डिस्कनेक्ट कर देगा सिस्टम, और बैटरी एंड सोलर के सपोर्ट से लोड चलाता रहेगा। सपोज आपका 2 किलोवाट का लोड है, सोलर जनरेशन आपका 3 किलोवाट आ रहा है, तो 3 किलोवाट में से 2 किलोवाट का लोड चलाएगा, 1 किलोवाट से बैटरी चार्ज करता रहेगा। बट इन द केस आपका 2500 वाट का लोड है और आपका सोलर जनरेशन ओनली 2 किलोवाट का है, तो ये क्या करेगा, 2 किलोवाट तो सोलर से लेगा, 500 वाट आपका बैटरी से लेता रहेगा। वो बैटरी और सोलर का शेयरिंग करके लोड चलाता रहेगा। एक लेवल तक बैटरी वोल्टेज आएगी। अगर हमारे 24 वोल्ट का सिस्टम है तो इसमें 23 वोल्ट तक बैटरी आएगी। 23 वोल्ट पे ये मेंस दोबारा कनेक्ट कर लेगा। दोबारा कनेक्ट करने के बाद मेन से लोड चलाता रहेगा और सोलर ओनली इसको बैटरी चार्ज करता रहेगा। जैसे ही सोलर बैटरी फुल चार्ज कर देता है वैसे मेंस को दोबारा डिस्कनेक्ट कर देगा। ये होता है हाइब्रिड मोड ऑन करने के बाद। अगर आपने हाइब्रिड मोड ऑफ कर दिया तो इसमें ये फीचर काम नहीं करेगा। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जब लाइट है तो मेंस बाईपास करता रहेगा, सोलर से आपका बैटरी चार्ज होता रहेगा। बस सोलर से बैटरी चार्ज करेगा, लोड में शेयरिंग नहीं करेगा। अगर हाइब्रिड ऑन करेंगे तभी सोलर से आपका लोड शेयरिंग होगा। अब बात करते हैं इसमें पैनल की, तो 550 वाट का एक पैनल जो होता है उसकी वीओसी 50 वोल्ट के आसपास आती है, और जो करंट आता है वो 12-13 एम्पेयर आता है। तो आप 2 पैनल सीरीज में ऐड करेंगे तो 100 वोल्ट बनेगा। हमारे सिस्टम की वीओसी 105 से 110 वोल्ट तक आती है। तो 105 वोल्ट से 110 वोल्ट वीओसी के बाद इसमें हम 2 पैनल सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पैनल करेंगे तो 105 से ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है। 2 पैनल को सीरीज करके हमने इसकी वीओसी को तो मीट कर लिया। अब बात करते हैं करंट की। करंट जो होता है हमें 70 एम्पेयर आउटपुट करंट मिलता है, बट उसके लिए इनपुट करंट जो होता है हमारा, उसमें हम पैनल जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 3 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। 550 वाट के हम अगर 6 पैनल कनेक्ट करते हैं तो 3 किलोवाट से ज़्यादा होता है, 3300 वाट हो जाता है, बट 500 वाट तक का मार्जिन होता है। 3 किलोवाट के एमपीपीटी रेटिंग पे 3300 वाट तक का पैनल इजीली रन कर सकते हो। उसके लिए आपको 2 सीरीज में 3 पैरेलल में कनेक्ट करने होंगे। 3 में पैरेलल में आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो एमपीपीटी से जो करंट इनपुट आता है, जो पैनल से करंट आएगा वो 36 से 40 एम्पेयर के आसपास करंट आएगा। बट जो इसका आउटपुट होगा, जो एमपीपीटी का आउटपुट देगा आपका लोड चलाने के लिए या बैटरी चार्ज करने के लिए, वो जो करंट आएगा वो 70 से 80 एम्पेयर आएगा। एमपीपीटी में यही एक एडवांस फीचर होता है कि जो आपका इनपुट होता है उसको अप्रॉक्स डबल के आसपास से आउटपुट देता है।
बट यहीं अगर हम PWM में जाते हैं तो जितनी इनपुट आ रही है वही आउटपुट आएगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता है। बट इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो हमारे MPPT की जो एफिशिएंसी है वो 95 से 100% के आसपास आती है। बट मैक्सिमम से मैक्सिमम 95 एफिशिएंसी किसी भी MPPT में मिलना बहुत टफ होता है। बट हमने इसमें जो भी कंपोनेंट यूज किए हुए हैं वो हाई एफिशिएंट है, इसकी वजह से इसमें जो MPPT की एफिशिएंसी आती है वो 95% आती है। मीन्स आपका जो भी पावर आ रहा है सोलर से उसको 95% तक कन्वर्ट करके आपको बैटरी चार्जिंग या लोड करने के लिए दे रहा है आपको। अब बात करते हैं अगर ये मेंस डिस्कनेक्ट कब कब करता है। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो मेंस डिस्कनेक्ट कर देगा, सोलर अवेलेबल है तो। बट अगर आपका सोलर पावर 10 एम्पेयर से कम है, सोलर पावर आपका कम है, तो मेंस को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर सोलर पावर कम है इसका मतलब शाम हो गई है या लाइट जो सोलर पावर नहीं आ रही है। अगर आपका मेंस डिस्कनेक्ट कर दिया तो लोड चलाने के लिए वो बैटरी से शेयरिंग करेगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है उस कंडीशन में। इसलिए वो सोलर को जब डिस्कनेक्ट करेगा, मेंस को डिस्कनेक्ट करने के पहले वो चेक करेगा कि आपकी 10 एम्पेयर से करंट आ रहा नहीं आ रहा। 10 एम्पेयर से करंट कम है तो वो मेंस को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, कनेक्ट रखेगा। बट अगर आपके मेंस डिस्कनेक्ट करने के पहले आपका 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट है तो मेंस डिस्कनेक्ट कर देगा, सोलर से लोड चलाएगा और बैटरी से शेयरिंग करेगा। अगर बैटरी आपकी डिस्चार्ज जाती है तो मेंस कनेक्ट करने से पहले वो चेक करेगा कि सोलर पावर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सोलर पावर आ रहा है तो पहले सोलर को चेक करेगा कि सोलर कितना है। अगर सोलर ज़्यादा है तो मेंस को कनेक्ट नहीं करेगा, सोलर से शेयरिंग करता रहेगा। अगर आपका सोलर पावर कम है तो मेंस कनेक्ट करके बाईपास कर देगा और सोलर और बैटरी से लोड रन करता रहेगा। अगर हम लिथियम बैटरी लगाते हैं इसके अंदर, नॉर्मल कोई भी LFP बैटरी लगाते हैं, किसी भी कंपनी का बैटरी लगाते हैं तो इजीली रन कर सकते हैं। बट उसकी चार्जिंग प्रोफाइल हमारे इन्वर्टर से मैच होनी चाहिए। सोलर के केस में जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट आता है 50 से 60 एम्पेयर आता है बैटरी पे। तो बैटरी पे जो चार्जिंग करंट अलाउ करना होता है BMS को 50-60 BMS अलाउ करना चाहिए। हमारे BMS में हमने 60 एम्पेयर अलाउ किया हुआ है जो ईजिली हमारे सिस्टम के साथ कंपेटेबल है। तो कोई भी बैटरी लगाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो MPPT का करंट है 50-60 एम्पेयर आएगा तो उतना बैटरी हैंडल कर सकता है या नहीं। तो बैटरी जो भी कनेक्ट करेंगे आप इसमें वो चेक करके ज़रूर करना चाहिए। अब ट्यूबुलर बैटरी की बात करें तो ट्यूबुलर बैटरी आपने 2 लगा दी 150 H की। ट्यूबुलर बैटरी 150 H की लगाने के बाद हम उसमें चेक करेंगे बैकअप आपका। अगर आपने AC चला दिया तो 10 से 15 मिनट का बैकअप आएगा 150 H की बैटरी पे। यही हमारी 105 H की बैटरी लगा दी आपने तो वो 2 घंटे का बैकअप आएगा। रीज़न ये होता है कि ट्यूबुलर बैटरी पे हाई करंट जब डालते हैं तो बिल्कुल डीप डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी एकदम से, फिर डिस्कनेक्ट कर देता है इन्वर्टर हमारा। और लिथियम के केस में अगर हमने पीक करंट डाला, हाई करंट डाला तो भी वो सस्टेन कर जाती है क्योंकि वो C1 की बैटरी है और ट्यूबुलर हमारी C10 या C20 की बैटरी होती है। तो ये हमारा एक MPPT मॉडल है जिस पे आप AC, कूलर, कोई भी एक्स्ट्रा लोड चला सकते हो जो 3 किलोवाट के अंदर हो। इसमें बल्ब लोड अगर रन करना है तो 3 किलोवाट तक रन कर सकते हो, मतलब 200 वाट के आप 15 बल्ब आराम से चला सकते हो इसके अंदर। बट अगर हम रेजिस्टिव लोड या इंडक्टिव लोड की बात करें जो कि पावर फैक्टर लोड होते हैं वो आप 2400 वाट तक चला सकते हो इसमें। तो 3 किलोवाट के पैनल में 2400 वाट का लोड चल जाएगा आपका। अगर आपका बल्ब लोड टेस्ट कर रहे हो आप तो 3 किलोवाट तक चला सकते हो। ये हमारा एक MPPT मॉडल है जिससे लिथियम कंपेटेबल है, लिथियम भी लगा सकते हो, ट्यूबुलर भी लगा सकते हो। इसके अंदर 3 किलोवाट तक के पैनल लग जाएंगे। स्लिम मॉडल है, छोटा मॉडल है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन की लिथियम बैटरी लगाओगे तो आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। ये कॉम्पैक्ट मॉडल है जिसमें आप हाई पावर सोलर पैनल कनेक्ट करके लोड चला सकते हो। थैंक यू।